नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश में जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर तमाम राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में इन गाइडलाइंस की किस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं, इसका नजारा देखने को मिल रहा है और इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है, जिसको देखने के बाद और इस पूरी खबर को समझने के बाद आप भी यही कहेंगे, वाह रे नीतीश कुमार, गाइडलाइंस सिर्फ आम लोगों के लिए है, दिग्गजों के लिए नहीं है, नेताओं के लिए नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और ऐसा आप भी क्यों कहेंगे, इस पूरी खबर में समझिए। दरअसल यूं तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कई फैसले लिए हैं। मसलन शराबबंदी का फैसला आपको याद ही होगा। हालांकि जब जमीनी स्तर पर उसको देखते हैं तो ये पूर्ण तरीके से धराशायी होता हुआ नजर आता है। खैर, इन सब के बीच दो पूर्व विधायक एक आयोजन में इस तरीके से नाचते हुए गाते हुए नजर आए कि अब उनकी भी आलोचना हो रही है और साथ ही साथ नीतीश सरकार की भी आलोचना हो रही है। पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला के भाई मानमर्दन शुक्ला मुजफ्फरपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं। अच्छा, अब इनके बेटे का एक फंक्शन था। फंक्शन ऐसा था कि समझ लीजिए किसी शादी ब्याह से कम फंक्शन नहीं था ये। यूं तो कहने को ये जनेऊ उपनयन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। सिर्फ मुन्ना शुक्ला ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी, जो खुद पूर्व विधायक रही हैं, वो भी इसमें खूब अच्छी तरीके से सज धज कर नाचती गाती हुई नजर आई। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हजारों की तादाद में लोग इसमें इकट्ठा हुए। इसके अलावा कुछ सेलिब्रिटीज भी थे जो इसमें नाचते हुए नजर आए और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुशासन बाबू ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उनकी ऐसी की तैसी होती हुई इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पूर्व दोनों विधायक जो हैं वो नाच रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। और उसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी यहाँ पर नाच गाना करती हुई नजर आ रही है। देखिए, कोई भी सेलिब्रिटी होता है, कोई भी नेता राजनेता होता है तो उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, वो आइकॉन होते हैं। और स्पेशली अगर हम भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह की बात करें तो लाखों लोग उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। जाहिर तौर पर अक्षरा सिंह का कोरोना काल में किसी कार्यक्रम में इतने लोगों के बीच में डांस परफॉर्मेंस देना कहां तक जायज है, आप खुद ही फैसला कीजिए। खैर, जिस तरीके से उनका प्रोग्राम पूरा आयोजित किया गया, जैसे ही अक्षरा सिंह स्टेज पर आई, उसके बाद जितने भी उनके फैंस थे, जितने लोग वहां पर मौजूद थे, वो भी उनके साथ डांस करने लगे। इस पूरे हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे आदमी के पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ इस हॉल में देखने को मिली। और यहाँ पर एक बार फिर से बिहार सरकार के ऊपर सवाल उठे कि जो गरीब मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनकी दुकानें आपने बंद कराई हुई है नाइट कर्फ्यू के नाम पर या फिर सख्ती के नाम पर, जिन पर आप एक्शन लेते हैं मास्क ना पहनने पर, चालान उनका काट दिया जाता है, इन लोगों का क्या करेंगे? जब दिग्गज ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर काय बात के सुशासन बाबू आप रह गए हैं। खैर, ये सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और इसको लेकर बिहार सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां इन सब लोगों ने उड़ाई हैं, तो इन पर आप क्या एक्शन लेंगे? 18 अप्रैल को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। इसके अलावा हर जिले के जिला अधिकारी को बाकायदा ये अधिकार दिया था कि अगर कहीं पर आप स्थिति को बुरा होते हुए देखते हैं, अनियंत्रित होते हुए देखते हैं, तो वहां पर आप धारा 144 लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आलम ये था कि वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई साहब कोरोना है ही नहीं। आप देखिए इन तस्वीरों को और खुद ही फिर फैसला कीजिए कि इन सारे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ अपनी जिंदगी को बल्कि इन लोगों ने दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाला है। साथ ही साथ नीतीश सरकार के कार्यकाल में ये जो कोरोना गाइडलाइंस की ऐसी की तैसी हुई है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।